हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आपका यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हमारे लाइक करिए। आज का हमारा टॉपिक है कावेरी नदी अपवाह तंत्र। इसके बारे में हम सभी इस वीडियो में बात करेंगे कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर हुआ है, इसका जो मुहाना कहाँ पर है और इसकी जो प्रवाह क्षेत्र अपवाह क्षेत्र कितना है, कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, ये सभी डिटेल्स हम इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हमारे शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है भारत का नक्शा है, हम इसके माध्यम से आप सभी लोग को बताएंगे। जूम करके आप लोग देख लीजिए, जूम करके इसे हम बताएंगे। इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो हमारा एक कर्नाटक राज्य है, इसी राज्य से इसका उद्गम हुआ है। कावेरी नदी का जो है कर्नाटक राज्य से यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। तो कावेरी नदी का उद्गम जो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यहाँ से इस प्रकार हमारी नदी प्रवाहित होती है। कुर्ग जिले से जो है नदी का उद्गम होता है। और इस कर्नाटक जो है, कर्नाटक के किस जिले में, कुर्ग जिले में, कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है इसका उद्गम। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इस प्रकार हमारी नदी प्रवाहित होती है। तो इसमें एक नदी, इसकी सहायक नदी आकर मिलती है। एक सहायक नदी इसकी आकर मिलती है जो कि बाईं तरफ से आकर मिलती है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम जो हेमावती नदी इसमें आकर मिलती है। और इसके आगे हमारा इस पर जो एक बांध बना हुआ है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। और इस बांध का क्या नाम है, तो इस बांध का नाम जो है कृष्णराज सागर बांध। क्वेश्चन हमारा पूछता है कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है। तो कृष्णराज सागर जो बांध है कर्नाटक राज्य में स्थित है और वो हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। उसके बाद हमारी एक नदी इसमें आकर मिलती है जो इसकी सहायक नदी होती है, वो दाईं तरफ से आकर मिलती है। और इस नदी का नाम जो है इस प्रकार से आकर इसमें मिलती है। और इस नदी का नाम जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है। लक्ष्मण तीर्थ नदी आकर इसमें मिलती है। और उसके बाद जो है हमारा एक नदी आकर मिलती है जो कि बाईं तरफ से, इस नदी का नाम जो होता है इस प्रकार से एक नदी आकर मिलती है। और इस नदी का नाम जो होता है सिमसा नदी ये बाईं तरफ से आकर मिलती है इसमें। और इस पर जो हमारा जो कि कर्नाटक राज्य में यहाँ पर जो है एक जलप्रपात बनता है। इस जलप्रपात का नाम क्या होता है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात। यहाँ पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात हमारा किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर स्थित है। और इसके आगे जो हमारा आगे नदी प्रवाहित होती है तो इसमें जो है दाईं तरफ से एक नदी आकर मिलती है। और इस नदी का नाम जो होता है कबिनी नदी। इस नदी का नाम कबिनी नदी होता है।
कबिनी नदी, जो कि कहाँ पर मैसूर जिला में आकर मिलता है। उसके बाद इसी में एक दाईं तरफ से आकर नदी मिलती है, जो इसकी सहायक नदी होती है, और इस नदी का नाम सुवर्णवती नदी होती है। सुवर्णवती नदी, सुवर्णवती नदी। हमारी जो कावेरी नदी और आगे प्रवाहित जब होती है, जब तमिलनाडु में प्रवेश करती है इस प्रकार से, तो इसमें एक नदी आकर मिलती है जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य के सीमा से निकलती हुई नदी आकर हमारा तमिलनाडु में मिलती है। इसकी सहायक नदी जो है, इसका उद्गम जो होता है, इस नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य के सीमा से होता है और ये आकर हमारा जो है कावेरी नदी में मिल जाती है। और इस नदी का नाम जो अर्कावती नदी होता है, अर्कावती नदी। अर्कावती नदी आकर हमारा तमिलनाडु में जाकर मिलती है और हमारी नदी आगे प्रवाहित होती है। तो इस पर जो है एक फॉल यानी कि जलप्रपात बनता है। नदी आगे प्रवाहित होती है तो इस पर एक जलप्रपात बनता है। यहाँ पर एक जलप्रपात बनता है और इस जलप्रपात का नाम जो होता है होगेन कल्ली जलप्रपात। होगेन कल्ली जलप्रपात जो कि हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस पर एक जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में होगेन कल्ली जलप्रपात बनता है और इसी के आगे जो हमारा एक इस पर बांध बंधा है इस नदी पर, और इस बांध का नाम जो है मेट्टूर बांध है। मेट्टूर बांध जो कि कावेरी नदी पर बना है और इसमें जो है आकर एक नदी दाई इसकी सहायक नदी मिलती है जो कि तमिलनाडु की होती है। तमिलनाडु में इसका उद्गम होता है और ये दाईं तरफ से आकर इसमें मिलती है और इस नदी का नाम जो भवानी नदी है, भवानी नदी। और आगे हमारी नदी प्रवाहित होती है तो इसमें एक और नदी आकर जो कि दाईं तरफ से आकर मिलती है और इस नदी का नाम, इसका भी उद्गम जो हमारा तमिलनाडु राज्य में होता है और इस नदी का नाम जो नोयल नदी होता है, नोयल नदी। और हमारी जो नदी आगे प्रवाहित होती है, आगे प्रवाहित और होती है तो इसमें एक नदी आकर दाईं तरफ से और मिलती है। इसकी दाईं सहायक नदी एक और आकर मिलती है जो कि तमिलनाडु में उसका उद्गम हुआ होता है और इस नदी का नाम जो अमरावती नदी है, जो कि ऐतिहासिक नदी और ऐतिहासिक शहर भी अमरावती तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये जाकर कावेरी नदी में मिल जाती है और हमारा लास्ट में नदी डेल्टा बनाते हुए अपने जल को जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है इस प्रकार। तो इस प्रकार जो हमारी कावेरी नदी होती है दो राज्यों में प्रवाहित होती है। कर्नाटक में जो है इसका उद्गम होता है और ये कर्नाटक से प्रवाहित होते हुए तमिलनाडु राज्य में प्रवेश करती है और वहाँ पे जो है डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। और इसकी जो लंबाई होती है, टोटल लंबाई, वो हमारी
यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी तय करती है, तो हमारी टोटल लंबाई 805 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी दाईं सहायक नदियाँ जो हो चुकी हैं, लक्ष्मण तीर्थ जो है दाईं सहायक नदी है, कलम जो कि कब्बिनी नदी, सुवर्णी नदी, सुवर्णवती नदी, भवानी नदी, नोयल नदी, अमरावती नदी, ये सभी जो इसकी दाईं सहायक नदियाँ हैं। और जो होगेनकल्ली जलप्रपात, मोटूर बांध, ये सभी कावेरी नदी पर स्थित है। और इसकी बाईं सहायक नदियाँ कौन सी है, तो अर्कावती नदी, सिमसा नदी और हेमावर्ती नदी, ये सभी जो है इसकी बाईं सहायक नदियां हैं। तो चलिए इसके कुछ तथ्य के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा जो इसका उद्गम हुआ है, कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। और कावेरी नदी की कुल लंबाई जो है 805 किलोमीटर है, जो कि कर्नाटक से तमिलनाडु के अपने जो मुहाने तक इसकी दूरी है 805 किलोमीटर की दूरी है। और कावेरी नदी दो राज्यों में प्रवाहित होती है। किस किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में और तमिलनाडु राज्य में, दो राज्य में प्रवाहित होती है। और जो है कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र होता है 87,900 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र होता है। और कावेरी नदी का मुहाना जो है अपने जल को कहाँ गिराती है, तो कावेरी नदी तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए जो कि डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। और कावेरी नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, तो हमारा प्रमुख बांध कृष्णराज सागर बांध, मेट्टूर बांध जो है, ये वाला जो हमारा मेट्टूर बांध है, ये बहुत बार जो है पूछ चुका है प्रश्नों में। तो मेट्टूर बांध को जो है याद रखिएगा। मेट्टूर बांध किस नदी पर है, तो मेट्टूर बांध हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर प्रमुख जलप्रपात तो शिव समुद्र जलप्रपात और होगेनकल्ल जलप्रपात, ये हमारे दो जलप्रपात हैं। और कावेरी नदी की दाईं सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो लक्ष्मण तीर्थ नदी, कब्बिनी नदी, सुवर्णवती नदी, भवानी नदी, नोयल नदी और अमरावती नदी, ये सभी इसकी दाईं सहायक नदियाँ हैं। और बाईं सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो हेमावर्ती नदी, सिमसा नदी और अर्कावती नदी जो है इसकी बाईं सहायक नदियाँ हैं। तो इसके तथ्य के बारे में हमने जान लिया और हमारा वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।